नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। देखा जा रहा है कि साल के अंत तक जो है कई राज्यों में चुनाव हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में और गुजरात में जो है चुनाव होने वाले हैं और जहां देखा जा रहा है कि बीजेपी संकट में नजर आ रही है। हालांकि देखा जाए तो गुजरात कैसे ना कैसे करके वो निकाल लिया जाएगा, क्योंकि वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो गढ़ माना जाता है। लेकिन बात करें राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, जहां पे बीजेपी की हालत काफी खस्ता नजर आ रही है, क्योंकि राजस्थान में कोई प्रमुख दावेदार नहीं मिल रहा, छत्तीसगढ़ में तो कोई नेता खड़ा होने को तैयार नहीं है और मध्य प्रदेश में सिंधिया शिवराज एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं और अपने आप को ही वो सीएम उम्मीदवार बना रहे हैं और खुद अपनी हवा में यहाँ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ इस बीच जो है बीजेपी की शीर्ष नेताओं की टेंशन लगातार बढ़ रही है और इसी को लेकर दिल्ली में जो है बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए कि आखिर जो इस साल के अंत तक जो चुनाव होने हैं उसमें किस तरीके से जो है भूमिका बनाई जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी ये रिपोर्ट सौंपी गई है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों से पहले काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के स्टार कैंपेनर इस समय प्रधानमंत्री जी हैं। क्योंकि देश की चिंता तो मानो वो भूल ही चुके हैं। देश में 2 महीने से मणिपुर चल रहा है, पहलवान अपनी मांग लेकर बैठे हैं और कई बड़े आरोप उनके नेता पर हैं, लेकिन इस पर प्रधानमंत्री जी चुप हैं। लेकिन चुनाव जैसी आया तुरंत एक्टिव हो गए, बयानबाजी शुरू हो गई, पार्टी की मीटिंग शुरू हो गई, बड़े बड़े नेता जो है वो अपना चेहरा दिखाने लगे। लेकिन ये वही नेता हैं, पहचानिए, जब मीडिया ने इनको पहलवानों के सवाल पूछे, जब मणिपुर चल रहा था उससे सवाल पूछे, तो वो तुरंत जो है मैराथन की दौड़ लगा लेते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर शीशा ऊपर कर लेते हैं, मानो कि कोई पीछे है ही नहीं, किसी की आवाज इनको आ ही नहीं रही है। लेकिन अब जैसे ही चुनाव आए हैं तो तुरंत सभी नेता सक्रिय हो गए हैं, बयानबाजी हो रही है, बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं महासचिवों के साथ, प्रदेश अध्यक्षों के साथ, क्योंकि यहां पर मुद्दा ढूंढा जा रहा है, मुद्दा तलाशा जा रहा है कि आखिर किस मुद्दे को लेकर जो है अब लोगों के बीच जंग छेड़ी जाए, चिंगारी लगाई जाए, ताकि वोट बैंक खड़ा हो सके। क्योंकि केंद्र में तो यूसीसी का मुद्दा दे दिया है, जिस पर लोग भिड़ते हुए भी आपस में नजर आ रहे हैं, 2 पक्ष आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन बात करें इन राज्यों की, यहां पर कोई मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा, यहां पर बीजेपी कमजोर नजर आ रही है। तो क्यों ना यहां पर देखा जा रहा है कि बस मीटिंग के बहाने जो है नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं, राजनीतिक समीकरण बनाए जा रहे हैं कि आखिर इन सब राज्यों पर बीजेपी अपनी स्थापना कैसे कर पाए, अपने आप को एक बड़ा चेहरा कैसे बता पाए। क्योंकि कर्नाटक में इन्होंने जो है फिर दोबारा हिंदुत्व का कार्ड खेला, बजरंग बली वर्सेस अली करा, वहां पे बजरंग दल को बैन करने की बात की गई तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जय बजरंग बली के नारे लगाए और लोगों को फिर दोबारा कांग्रेस के खिलाफ करने की कोशिश की और इस पूरे मुद्दे को बजरंग बली से जोड़ने की कोशिश की। लेकिन कर्नाटक में क्या हुआ सबको पता है, कांग्रेस ने बहुमत से अपनी सरकार बनाई और वहां पर अब उनके सीएम जो है लगातार काम कर रहे हैं। और बात करी जा रही थी कि बैन जो है, हिजाब बैन वहां से हटाया जाएगा, बजरंग दल बैन कराया जाएगा, तो उसके ऊपर भी वहां पर लगातार जो देखा है कार्रवाई चल रही है और जब सत्र बैठेगा तो सबसे पहले ये 2 चीजें रखी जाएंगी। तो देखा जाए तो हिंदुत्व का कार्ड तो यहाँ पे बीजेपी के लिए पूरी तरीके से फेल हो गया है और चुनाव आने से पहले बीजेपी कुछ ना कुछ चालाकी दिखाएगी और इन बैठक में उन्हीं के ऊपर बात की जा रही है कि आखिर क्या मुद्दा ऐसा लोगों को पकड़ाया जाए कि लोगों के बीच बहस हो और उनके लिए वोट बैंक खड़ा हो। क्योंकि देखा जाता है कि सबसे बड़ा वोट बैंक तो हिंदुत्व राजनीति बीजेपी की मानी जाती है, लेकिन इन राज्यों में जो है डब्बा गोल बीजेपी का नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं उनके नेता भिड़ रहे हैं तो कहीं उनके नेता दिखाई ही नहीं दे रहे। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।